मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। इस एक दोस्त का किस्सा जिसे अपने ही दोस्त की बीवी से इश्क हो गया था। मुआशरे के हर मर्द के लिए इबरतनाक तहरीर। रियाज में रहते हुए काफी अरसा ऐसा गुजरा जब होटल में खाना खाया करता था। जाहिर है पकाना आता नहीं, इसलिए होटल पर ही इक्तिफा करना पड़ता था, मगर खाने की मेज पर तन्हा बैठते हुए एक नवाला भी हल्क से उतारना गोया जहर खाने के बराबर लगता। चुनांचे अपनी मेज से उठकर किसी और मेज पर तन्हा बैठे शख्स के पास पहुंच जाता। अपने खाने का ऑर्डर देने के साथ कहता, यार हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, बातें भी हो जाएंगी, वक्त कट जाएगा और पेट भी भर जाएगा। मेरे इस जुमले का जवाब अमूमन अच्छा ही मिलता था। एक दिन एक ऐसे साहिब से वास्ता पड़ा जो शायद किसी बात पर नाराज थे। मैंने उनकी मेज पर जाकर बैठते हुए कहा कि अंकल चल एक साथ खाना खाते हैं, बातें भी करेंगे और पेट भी भरेंगे। वो साहिब बोले, क्यों मियाँ, चुल्लू चुल्लू अपना खाना मंगाओ और खाओ, आ जाते हैं, मुफ्त खूरे कहीं के। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पूरा होटल समझा कि वाकई में उनसे मुफ्त खाना खुलाने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। मैंने वजाहत की कि चाचा खाना मैं अपने पैसों से मंगवाएगा, बस आपके साथ बैठूंगा तो वक्त कट जाएगा। खैर वो नहीं माने और मैं अक्सर की तरह इस दिन भी खाना खाए बगैर मेज से उठ गया। रात को बिस्कुट खाए और सो गया। दियारे गैर में भूखे सूना कोई हैरत की बात नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है। ऐसी ही एक रात खाना खाने निकला तो मेज पर बैठे एक नौजवान से उन्हीं जुमलों के साथ तारुफ हो गया। वो बहुत खुश मिजाज और दिल का बड़ा नौजवान था। मैं यहाँ इसको नौफल के नाम से मुतारफ कराविनीगा। नौफल की उम्र यही कोई 26-27 साल होगी। एक दूसरे के बारे में बातें शुरू हुई तो मालूम हुआ कि नौफल की शादी 4 साल पहले हुई थी, मगर वो शादी के एक माह बाद ही रियाज आ गया था। यहाँ के मसाइल और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से फिर जाना सका। हम हर रोज ही रात को मुलाकात करने लगे। एक रात काफी देर से वो मुझे सड़क पर मिला। अरे नौफल, इस वक्त तुम कैसे, किया सुबह काम पर नहीं जाना? मैंने इसको अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए पूछा। नहीं मुस्तफ़ा भाई, बड़ी मुश्किल से छठी लगी है। 1-2 दिन नहीं गाँव जा रहा हूँ, 5 साल बाद जाऊंगा और अब जाकर अपनी बेटी को देखूंगा। नौफल मुझे बता चुका था कि वो शादी के एक माह बाद ही सऊदी अरब इगाते पैर उसके घर एक बेटी की पैदाइश हुई। खैर नौफल 1-2 दिन ने गाँव चला गया, बड़ा खुश था। उसका चमकता चेहरा आज भी याद आता है तो दिल तड़प उठता है। नौफल को गए हुए 1 माह हो गया था। एक दिन हसब रवायत में होटल में खाना खाने गया तो नौफल एक कोने में मेज पर खामोश और उदास बैठा था। शेव बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखें सूजी हुई थी। अरे नौफल, ये किया, तुम कब आए? मैंने मेज के करीब पहुंचकर सवाल किया। नौफल मेरी जानिब ऐसे देखने लगा जैसे वो ओरे में बिल्कुल अजनबी हूँ, आज ही मुलाकात हुई हो। फिर चंद ही लम्हों के बाद नौफल ने मेरा हाथ ऐसे थामा जैसे हमारा सदियों का ताल्लुक हो। वो मेरा सगा हो या मैं इसका सब कुछ हूँ। मैंने नौफल के हाथ पकड़ते हुए सवाल किया कि क्या हुआ यार, तुम तो गाँव गए थे, कब आए, क्या हो गया? मगर वो खामोश था। मैंने खाना मंगवाया बड़ी मुश्किल से, इसने चंद लुकमे लिए मगर कुछ ना बोला। होटल भरा हुआ था इसलिए बात करना मुश्किल था। मैं नौफल को लेकर रियाज में हारा की सड़क पर निकल आया। हम एक सड़क के कोने पर मौजूद चबूतरे पर बैठ गए। मैंने फिर पूछा, इसरार किया, धमकी दी कि अगर मुझे नहीं बताया तो मैं भी मलना छोड़ दूंगा। नौफल ऐसा लग रहा था जैसे गूंगा हो गया हो, आंखें सवाल कर रही थीं मगर जुबान गुम थी। मैंने देखा कि वो फजाओं और आसमानों में है, जमीन पर तो इसे कुछ नहीं मिल रहा। काफी देर ऐसे ही गुजर गई और फिर मैं गुस्से में उठकर जाने लगा। ठीक है, जब मुझे कुछ नहीं समझते तो छोड़ो, मैं चला जाता हूँ। अब नौफल उठा और मुझसे लिपट गया, ऐसे रोने लगा जिसे बच्चा बिलक बिलक कर रोता है। नौफल की हिचकियां ही बंद नहीं हो रही थीं। मुस्तफ़ा भाई, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे साथ क्या हो गया? मुस्तफ़ा भाई, मैंने तो सोचा भी ना था। नौफल, हुआ क्या है यार, बताओ तो सही, खैर है ना? मुस्तफ़ा भाई, मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली। ये कहकर नौफल फिर रोने लगा। मुस्तफ़ा भाई, मेरा कसूर है, मैंने इसके साथ गलत किया। वो पढ़ी लिखी थी, कोई देहाती नहीं थी, मैंने गलत किया। अब जानते हैं, मैं शादी के एक माह बाद ही सऊदी अरब आ गया था। मेरी बीवी रोज कहती कि तुम वापस आ जाओ, रूखी सूखी खा लेंगे मगर साथ रहेंगे। मगर मैं अपना घर बनाने की धन में था, बस यार इतना कमालों के घर बना लूं। माँ कहती थी कि बहनों की शादी के लिए जमा कर लो। वक्त गुजरता गया, मेरी बेटी भी पैदा हो गई। नौफल ने कहा कि मेरे बचपन का दोस्त था अरशद, हम दोनों एक ही महल्ले में पले बड़े थे। मेरे घर में कोई भी काम होता मैं अपने दोस्त अरशद को फोन कर देता कि तेरी भाभी ये कह रही थी, जरा तो ये काम कर दे। यूं इसे मैं किसी ना किसी काम के लिए अक्सर अपने घर जाने का कहता था। अरशद रोजी घर चला जाता था। उम्मी और बहनें भी इसे जानती थी। मैं अगर यहाँ से जाने का कभी इरादा करता तो उम्मी मुझे बहनों की शादी और घर के मसाइल गनवा देती और मैं फिर रुक जाता। मेरी बेटी अब माशाअल्लाह 4 साल की हो गई है। मैं इस मर्तबा आज़ाद कश्मीर में अपने गाँव गया मगर वहाँ तो सब कुछ ही बदल चुका था। मेरी बीवी मेरी नहीं रही, मेरी बेटी मुझे पापा नहीं समझती। मुस्तफ़ा भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने हौसला दिया कि पूरी बात करो, फिर क्या हुआ? इसने कहा, मैं घर गया तो मुझे पहले ही दिन महसूस हो गया कि मेरी बीवी मेरे आने से खुश नहीं। मीर छोटी बेटी तो मुझे जानती ही नहीं थी, इससे सिर्फ फोन पर स्काइप पर ही बात हुई थी। अगले दिन अरशद आया तो मेरी बेटी पापा पापा कहते हुए इससे जा लिपटी। इसे देखकर मेरी बीवी के चेहरे बड़िए पर भी खुशी नुमायां हो गई। मैं परेशान था कि ये क्या माजरा है। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया, मैं सब कुछ महसूस करता रहा। फिर मैंने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर ये गुड़िया मेरे पास क्यों नहीं आती? वो अरशद की गोद में चली जाती है, मुझसे कतराती है। बीवी ने कहा, आपको मैं कहती रही कि आप आ जाएं मगर अपने पैसे कमाने के लिए मेरी एक ना सुनी।
आज गुड़िया अरशद को ही अपना पापा समझती है क्योंकि हर मौके पर वही तो मौजूद रहा। इसने गुड़िया की हर फरमाइश पूरी की। न जाने आप ये क्यों नहीं समझ पाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज आप का दोस्त अरशद मुकम्मल तौर पर हमारे घर में आ चुका है और इसी घर का एक फर्द हो गया है। तो क्या मतलब मेरी कोई औकात नहीं? मैंने सवाल किया तो बीव छोटिये ने कहा कि इसमें मेरा कसूर नहीं, अब शादी के 1 माह बाद ही चले गए थे। आज 5 साल बाद आए हैं। इस अरसे में अरशद ही वो शख्स था जिसने हम माँ बेटी का हर तरह ख्याल रखा। आज हम दोनों में ज़हनी हम आनगी है और हम एक साथ रहने का फैसला कर चुके हैं। मैं ये सुनकर सकते मा गया। मैंने कहा कि तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैंने चीखते हुए पूछा। बीवी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मेरे दिल में अब आपके लिए कोई जगह नहीं। अरशद भी यही चाहते, आओ मुझे छोड़ दें ताकि हम नई जिंदगी शुरू कर सके। मैं सीधा अरशद के पास गया और पूछा कि तुमने ये क्या किया? मेरे ही घर में डाका डाल दिया। अरशद ने जवाब दिया कि मैंने कोई डाका नहीं डाला। तुम अपने घर की रखवाली कहाँ कर रहे थे? तुम तो अपना घर मेरे हवाले कर गए थे, और जो रखवाली करता है वही घर का मालिक होता है। मैं मुजरिम हूँ मगर मुझसे बड़े मुजरिम तुम हो। तुम्हारी बीवी हर ईद पर मेहंदी लगाए और गजरा सजाए तुम्हारा इंतजार करती थी। मैं आता तो तुम्हारी बेटी से कहता था कि आपकी मम्मा अच्छी लग रही है। ये सुनकर गुड़िया की माँ भी खुश हो जाती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और हमारी सोचों और ख्यालात में यकसानियत परवान चढ़ती रही। नौफल, अब तुम अपनी बीव छोटिये को छोड़ दो। इस मामले को एक खूबसूरत मोड़ देकर खैर बात कह दो। मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी बच्ची भी मुझे अपना बाप समझती है। तुम्हारी बीवी तुम्हारी रही और न तुम्हारी बेटी तुम्हें पहचानती है। तुम क्रिकेट के इस 12 खिलाड़ी की मानंद हो जो टीम में होता है मगर खेल का हिस्सा नहीं होता। अरशद की बातें हथौड़ा बनकर मेरे ऊपर बरस रही थीं। इसने कहा, मुस्तफ़ा भाई, निहायत तल्ख रहा ये सफ़र मेरा। मेरी ज़िंदगी की साथी किसी और की हम कदम हो गई। ज़्यादा अफसोस ये है कि मेरी माँ और बहनें जिनके लिए मैंने इतने बरस तन्हा गुजार दिए, जिनकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा था, उन्हें कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने मेरी बीवी पर अनगिनत इल्ज़ामात लगा दिए मगर मैं जानता था कि यह कसूर उसका नहीं मेरा है। मेरे पास आज बहुत दौलत है मगर मैं हकीकी दौलत खो बैठा हूँ। मैंने एयरपोर्ट से ही बीवी को तलाकनामा इरसाल कर दिया था ताकि वो दुल्हन जो 5 साल तक अलिफ पन्ने पहले शौहर की राह तकती रही थी, अब इसे मजीद इंतजार न करना पड़े और वो दूसरे शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके। ये कहकर नौफल फिर खामोश हो गया। हारा की सड़क पर रात के 2 बजे सनसनाती गाड़ियां मुझे खौफ ज़दा कर रही थीं। नौफल के अंदर से उठने वाला शोर तन्हाई में मजीद इजाफा कर रहा था। मेरे पास नौफल के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। मैं इसे घर जाने की तलकीन करते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। इस दिन के बाद नौफल नजर नहीं आया। फिर कई माह बाद होटल से ही मालूम हुआ कि नौफल अब दुनिया में नहीं रहा। न जाने इस कहानी में नौफल कसूरवार था, इसकी बीवी गुनहगार थी, उम्मी और बहनों ने अपनी ख्वाहिशात के लिए एक घर बर्बाद कर दिया था।